नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राहु ने बदला घर, अब बदलेंगे आपका जीवन। अब दिखेगा राहु का जलवा। जी हाँ, 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु ने राशि परिवर्तन किया और चांडाल दोष समाप्त हुआ, तो राहु जन कष्टों से राहत तो धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई होगी, लेकिन उस समय राहु अपना शुभ फल देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उस समय राहु का अंश बल 0 डिग्री था। लेकिन अब राहु ने 27 डिग्री की उस सीमा को पार कर लिया है जहाँ से राहु को बल प्राप्त होता है, और राहु अब अपना शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में आ चुके हैं। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अशुभ और ख़राब राहु के कारण आपको जीवन में क्या क्या कष्ट मिले, और अब राहु के शुभ ग्रह की राशि में गोचर करने के पर आपको क्या क्या शुभ फल और लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि राहु आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, और आप कैसे जानेंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है, और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है, और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं, और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल, जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं, और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं। देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो,
किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो यह है मीन राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली में लग्न के भाव में है, शनिदेव 12वें भाव में और देवगुरु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 वर्षों के बाद राहु आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न पर गोचर कर रहे हैं 18 माह के लिए। मंगल की राशि में गोचर करते हुए राहु ने आपके अंदर जल्दबाजी, धैर्यहीनता की स्थिति पैदा की होगी और हो सकता है कि जल्दबाजी में आपने कोई गलत निर्णय लिया हो, जिससे आपको बाद में बहुत अधिक पछताना भी पड़ा होगा। लेकिन अब गुरु की राशि में आने के बाद आपके अंदर गंभीरता, मैच्योरिटी आएगी और बीते समय में जल्दबाजी में कोई निर्णय अगर आपने लिया भी है तो उसमें सुधार का मौका मिलेगा। राहु आपके धन भाव में गोचर कर रहे थे, धन भाव से निकल करके आपके लग्न में आएंगे और गुरु आपके धन के भाव में ही गोचर करेंगे। दूसरे भाव में राहु के होने के कारण दूसरे भाव के अच्छे फल आपको नहीं मिल पाए। दूसरा भाव धन का भाव होता है और आप निरंतर आर्थिक संकट से जूझते रहे हैं। पैसा थोड़ा बहुत जो आया उससे ज़्यादा खर्च हो गया और आपके सामने कर्ज लेने की स्थिति भी बनी, क्योंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी और छठे भाव के नकारात्मक फल आपको मिल रहा था। देखिए, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं। खराब राहु कौन सी अशुभ घटना कब घटित करा दे इसका आपको आभास भी नहीं होता, आप सोच भी नहीं पाते और वो घटना घटित हो जाती है। और जो भी घटना, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ, अचानक इतनी तीव्रता से घटित होती है कि आप लंबे समय तक
उससे उबर नहीं पाते। और यही किया होगा राहु ने आपके साथ पिछले 18 महीनों से, और विशेष करके 22 अप्रैल के बाद से। कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का होता है। राहु के कारण आपकी वाणी में कटुता आई होगी, वाणी दोष बना होगा, और इसके कारण लड़ाई झगड़े, परिजनों के बीच तनाव और दूरी बनी होगी। दूसरा भाव आपके भोजन को दर्शाता है। राहु ने आपके अंदर खान पान की गलत आदतों को बढ़ाया होगा, और हो सकता है कि आपको सिगरेट, शराब, नशे की लत भी लगी हो, जिससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब राहु दूसरे भाव से हट चुके हैं और गुरु दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, अकेले मित्र की राशि में हैं। धन के कारक धन के भाव में जब गोचर कर रहे हैं तो फिर आपकी आर्थिक समस्याएं तो समाप्त होंगी ही, धन का संचय होगा, परिवार के लोगों के बीच प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, और आपकी वाणी में अब सौम्यता आएगी, ज्ञान आपका बढ़ेगा, बुद्धि विवेक जागृत होगा, और जल्दबाजी में किए गए किसी भी फैसले से जो आपको नुकसान हुआ था उसकी रिकवरी के मार्ग भी खुलेंगे। पिछले 18 माह से धन भाव में गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही थी, तो छठे भाव से जुड़े नकारात्मक फल आपको मिल रहे थे। कर्ज के बोझ तले आप दब गए होंगे, हो सकता है कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, ये सब अब समस्याएं आई होंगी। आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप हुई होगी, डर, भय, चिंता, डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। प्रतियोगी परीक्षा में जो छात्र अपीयर हो रहे थे उनको भी असफलता मिली होगी। लेकिन अब राहु दूसरे भाव से हट चुके हैं, राहु की दृष्टि छठे भाव से हट चुकी है, और अब देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव के सभी शुभ फल आपको मिलते हैं। तो अब गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको सबसे पहला प्रभाव तो यही होगा कि कर्ज से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी, चूँकि गुरु धन के भाव में है, कार्य दशम के स्वामी हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से, व्यापार व्यवसाय से इतना धन मिलेगा कि आप अपने कर्जों से बाहर आ जाएंगे। कोई शत्रुता की स्थिति बनी थी, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, उससे भी आपको राहत मिलेगी। डर, भय, चिंता, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से आप बाहर आएंगे। सकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे, सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी और नौकरी भी आपको इस समय प्राप्त होगी। पिछले 18 माह से और ख़ास करके 22 अप्रैल के बाद से राहु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ी। अष्टम भाव दुखों का, पीड़ाओं का, आकस्मिक घटनाओं का और कमर के रोग, नीचे के रोगों का होता है। तो अचानक से आपके जीवन में कई अशुभ घटनाएं घटित हुई होंगी। चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना भी हो सकती है। स्वास्थ्य आपका बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा
और ध्यान दीजिएगा कि राहु की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है तो जो बीमारी, जो रोग आपको लगता है वो लंबे समय तक आपको परेशान करता है, जल्दी आप उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा आप, ताकि आपके साथियों को भी जानकारी हो सके। बनते बनते आपके काम बिगड़ गए होंगे, ससुराल पक्ष से संबंध आपके खराब हुए होंगे, पैसा आपका डूब गया होगा और साथ ही साथ विदेश जाने की जो आपकी इच्छा थी वो भी अधूरी रह गई होगी। लेकिन अब राहु की दृष्टि अष्टम भाव से हट चुकी है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि गुरु की दृष्टि जब अष्टम पर पड़ती है तो आप पर ईश्वरीय कृपा की बरसात होती है, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, स्वरूप होते हैं। तो गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में कितनी भी बड़ी कोई समस्या रही हो, उस समस्या से आप बाहर निकलेंगे। गुरु आपको हर तरह से सुरक्षित बाहर निकाल करके लाएंगे। स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई पैसा आपका डूबा था वो पैसा आपको मिलेगा, ससुराल पक्ष से संबंध आपके बेहतर होंगे, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है, आय के साधनों में वृद्धि होगी, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी और आपके सोर्स ऑफ इनकम इस समय कई गुना बढ़ेंगे, जिससे कि आपके पास धन का संचय भी होगा। धन के भाव में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर, नवम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी और अशुभ राहु के प्रभाव आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन, आपकी नौकरी, आपके व्यापार व्यवसाय पर पड़ रहे थे। कुंडली का जो 10वां भाव हो ये गवर्नमेंट को शो करता है। सरकारी पक्ष से बाधाएं आई होंगी, सरकार से जुड़े अधिकारियों का सहयोग नहीं मिला होगा, हो सकता है आपकी लगी लगाई नौकरी छूट गई हो, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे या कार्य अधूरे रह गए होंगे, कैरियर में उठापटक देखने को मिली होगी, मान सम्मान में कमी आई होगी, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा फंस गया होगा, काम में मन नहीं लगा होगा, आलस्य, थकान, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता, ये सब आपके साथ हुआ होगा। और ऐसा अगर हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब राहु की दृष्टि दशम भाव से हट चुकी है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है अपनी ही राशि धनु राशि पर। तो अब आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, जो लोग राजनीति में हैं उनको लाभ होगा, कैरियर में उठापटक जो थी वो समाप्त होगी, स्थिरता आएगी, प्रशासन में बैठे हुए लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट से धन मिल सकता है, सरकारी पक्ष का सहयोग मिलेगा, नई नौकरी मिल सकती है, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस समय आपके पिता की भी भाग्योन्नति होगी और आपको पिता से भी लाभ मिलेगा। आप कहीं यात्रा, देशाटन, धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। और चूंकि राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं, आपको कम से कम एक बार गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। राहु आपकी कुंडली के लग्न भाव में है और अब समझते हैं कि मीन राशि में आने वाले समय में 18 मई 2025 तक राहु आपको क्या क्या शुभ फल प्रदान करेंगे। देखिए, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव में गोचर करते हैं
जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। उन भाव से संबंधित चीज़ों को आप हर हाल में प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त भी कर लेते हैं। ये राहु की विलक्षण प्रवृत्ति है। और दूसरी बात, राहु विस्तार के कारक हैं, यानी चीज़ों को बढ़ा देते हैं। और इसके साथ साथ राहु गोपनीयता के कारक हैं, राहु विदेश के कारक हैं, राहु ससुराल पक्ष के कारक हैं, राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं, आईटी सेक्टर के कारक हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारक हैं। यहाँ पर राहु आपके लग्न में गोचर करते हुए आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। जो डर, भय, निराशा, हताशा, डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी, अब आप उससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि राहु गुरु की राशि में है। गुरु हैं ज्ञान, गुरु हैं बुद्धि, गुरु हैं विवेक। तो ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा और आप नेगेटिविटी से बाहर आएंगे। राहु के कारण आपकी सोच में बदलाव आएगा। एक बड़े विज़न के साथ, एक बड़ी सोच के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो पंचम भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। संतान से प्रेम बढ़ेगा। अचानक से संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान कंसीव हो सकती है। शिक्षा से लगाव बढ़ेगा और छात्रों को सफलता का योग बनेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, जो कि नौकरी के कारक होते हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है और राहु के कारण आप अपने प्रेम संबंधों में बहुत गहराई महसूस करेंगे। नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास होगा और विवाह के बंधन में बंधने का भी योग बनेगा। राहु की दृष्टि छठे भाव, सातवें भाव पर पड़ेगी। विवाह का जो रिश्ता आ रहा था, लेकिन किसी न किसी वजह से उसमें बाधा आ रही थी पिछले 18 महीनों में, वो बाधा समाप्त होगी। अब आपका विवाह फाइनलाइज होगा और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी। राहु आपके व्यापार व्यवसाय को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, बहुत आगे ले जाएंगे। नई नई ऊंचाइयों को आप स्पर्श करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जैसा मैंने बताया कि राहु गोपनीयता के कारक हैं। आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, इस बात को किसी से शेयर मत कीजिएगा। आप देखिएगा, राहु आपके सपनों को पूरा करेंगे। और राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। पिता की भाग्योन्नति होगी। पिता से जो संबंध खराब हुए थे वो अच्छे हो जाएंगे और भाग्य का भी आपको अब साथ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि राहु की दृष्टि नवम पर पड़ रही है। आप अपने आप को धर्म से, अध्यात्म से जोड़िएगा, धार्मिक यात्राओं पर जाइएगा और अगर हो सके तो एक बार आप गंगा स्नान अवश्य कीजिएगा। आप देखिएगा कि राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब अगर आपको राहु के नेगेटिव फल मिल रहे हैं, यानी राहु आपकी कुंडली में ख़राब हैं, कैसे जानेंगे, ये मैंने शुरू में बताया है, उससे आप समझ लीजिए। अगर राहु ख़राब हैं तो राहु का उपाय कर लीजिएगा, आपको राहत मिलेगी। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं
और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।